कैसे आप लोग? आई एम मिस्टर उस्मान। गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग आ गए जी, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। हाय, गुड इवनिंग। और मेहनत करें सब लोग, एकदम लगे रहिए। आज भी ज्योमेट्री है, ठीक है। बचा हुआ इन सेंटर के बारे में बता देंगे आज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए छोटा छोटा क्लास लेकर के आपको समझा रहे हैं। चाहे तो हम 1 घंटा 2 घंटा क्लास लेकर के कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा आपके पास समय है कहाँ, करने के पास समय ही नहीं है। इसलिए छोटा छोटा क्लास लेकर के आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और बाकी के बारे में सोच छोड़ दीजिए, अपने बारे में सोचा कीजिए बहुत। आप सही तो सब सही, ठीक है। लोग क्या करते हैं ये आपके लिए मायने नहीं रखता है, और आप क्या करते हैं ये आपके लिए बहुत मायने रखता है, और वो आपके लिए बहुत खास होता है। इसलिए आप कीजिए सही, सही होगा सब। दूसरों को सही करने चक्कर मत रहिए, आप पहले सही हो जाइएगा ना। जब सही हो जाएंगे, आप जो कहिएगा आपका हर बात सही होगा। दिन तो दिन, रात तो रात। इसलिए आप कीजिए, करना होगा आपको। इंसान है ना तो करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात ना। इसी सामान के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, तुम खुश रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सेंटर अंतः केंद्र जो है आपको बताए थे, याद होगा। ABC इन सेंटर, और यहाँ पे इन सर्किल बनता है तो रेडियस। तो R इजकल टू क्या बताए थे, डेल्टा बाई एस या 2 डेल्टा इजकल टू पी। या जैसे आपको याद रखना है, समझ में आ गया ना। या फिर डेल्टा इजकल टू RS, कैसे भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताते हैं आपको कि कभी कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में पूछ देगा स्पेशलाइज करके। इक्विलेटर समझते हैं, पीछे पढ़ाए थे वैसे, अभी पूरा समझाया नहीं है सब कुछ ट्रायंगल का टाइप, लेकिन पहचानने के लिए ज़रूर बता दिए हम आपको, और सब जानते भी होंगे। ये मान लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड को तो ये मान लीजिए, कुछ ही मान सकते हैं हम, ये मान लिए तीनों साइड को, ठीक है। अब इसके अंदर जो इन सर्किल होगा, इसमें जो इन सर्किल होगा ये, और रेडियस होगा। समझ में आ गई बात ना। तो आप यहाँ देखिए डेल्टा R इजकल टू डेल्टा बाई एस के हैसियत से, R इजकल टू, वैसे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये पता होगा, ठीक है। फिर जब स्पेशलाइज ट्रायंगल बताएंगे तो वहाँ बताएंगे कैसे आया है, ठीक है ना, √3/4 ए स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल के इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, एस जो है हाफ पेरीमीटर, ए और ए 3 हो गया, उसका हाफ करेंगे तो हाफ पेरीमीटर हो जाएगा 3/2। तो √3/4 ए स्क्वायर, ये 2/3 आ जाएगा। ए से ए कैंसिल हो गया, और √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 हो गया, और ऊपर में ए बचा हुआ है। तो R दिख रहा है, नीचे दिख रहा है जी, ए इजकल टू 2√3 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गया? नीचे दिख रहा है यहाँ तक। तो कभी भी पूछेगा इन रेडियस ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप बताइएगा a/2√3, सीधा बोलिएगा। अब इसमें है कि उधर तीनों साइड दिया रहता था, हम एरिया निकालते थे, ठीक है। यहाँ भी देखिए एरिया से ऐसे से निकाल दिए। अब कभी भी दे देगा कि इफ एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, if in any equilateral triangle ABC side is equal to 10 सेंटीमीटर, फाइंड इन रेडियस R पूछेगा, तो सीधे R इक्वल टू क्या लिखेंगे, a/2√3। इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं कि एग्जाम में पूछता भी है, और उसके बाद आपको इसका हैबिट भी होना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आदत हो जाएगा। फिर तो ए हो गया कितना 10, और हो जाएगा 2√3, 2 से काट दीजिएगा तो R इक्वल टू 5√3। बहुत हुआ तो सिंप्लीफिकेशन में कंजुगेट पढ़ाए तो इसको ऊपर ले जाइएगा, तो 5√3 और नीचे 3 हो जाएगा।
सिखाया था ना सिंप्लीफिकेशन में, अभी चल रहा सर्च इन एसएससी, जिनका छूटा हुआ देख लीजिएगा। √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 5√3 नीचे 3 आएगा। और खतरनाक तरीका से चल ही रहा है अभी, भारी जो सर्च इन एसएससी अभी चल ही रहा है, एग्जाम में आता खूब है। बन जाएगा ना, अब कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए एक और सवाल दे रहे बनेगी। आपको बता लिखते हैं क्वेश्चन, जल्दी बनाइए, सब लोग रेडी हैं जी क्वेश्चन आंसर देने के लिए। देखिए लिखते हैं, इफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ एनी इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज इज 20√3 सेंटीमीटर, देन फाइंड इन रेडियस। ठीक है, इन रेडियस तो आपको बताना है, तो सिंपल है। इन रेडियस क्या होता है, R = A/2√3, यह फॉर्मूला होता है। A का मतलब कितना हो गया 20√3, आई हो गया 2√3, √3 से कट गया, 2 है 20 हो गया, यानी 10 सेंटीमीटर आया सबका। आपको इतना देर नहीं लगाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखते लिखते आपको जवाब आ जाना चाहिए, जब समझ गया तो आया समझ में ना। चलिए अब तो ऐसा सवाल बन जाएगा, कभी कभी आपको रेडियस ही दे देगा और साइड पूछ देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख ही लीजिए, बनाइए तो। एक का कंटेंट दे रहे आप लोगों को, ठीक है ना। इफ इन एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल in radius is 5 centimeter, then find the side of, then find the length of side of triangle। तो कुछ नहीं, आप लिख सकते हैं क्या, एरिया R = डेल्टा बाई, नहीं ये तो बताया डायरेक्ट ही, A/2√3, यही तो बताया है। तो रेडियस, इन रेडियस आपको दिया हुआ R = 5 दिया हुआ है, यहाँ लिखेगा 5A/2√3, तो सीधा हो जाएगा साइड इसका 10√3 सेंटीमीटर। आप कभी कोई इसका एरिया पूछ देगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो एरिया आप बता दीजिएगा √3/4A², ठीक है। मान लीजिए पूछता है इसी का कि एरिया बताइए, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच इन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि समबाहु त्रिभुज के एरिया में क्या होगा, यदि इन रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो आप साइड निकाल लीजिएगा। तो अब एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, √3/4 और साइड कितना है 10√3 का स्क्वायर, तो √3/4 और 10 का स्क्वायर 100 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होता है। ये कटेगा 25, यानी कि 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो इस तरह का सवाल बहुत कुछ जोड़ते चले जाता है, आपको पता होना चाहिए सारे चीज़, और बड़ा चीज़ में ऐड कर देगा, घुमा के सवाल पूछेगा, ये सब पता रहेगा तभी ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। कभी कभी यही दे देगा और रेडियस पूछेगा, कैसे निकालिएगा, तो यहाँ से आपको साइड निकालना पड़ेगा, साइड से फिर रेडियस में जाना पड़ेगा। अरे समझ में नहीं, सब समझिएगा तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे आपको। कितना समय हुआ देखिए, तो ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं देंगे, 10 से 15 मिनट बहुत है, आराम से इतनी देर पढ़िए, या बहुत हो तो 20 मिनट। कितना समय हुआ, क्या तीव्र समझ में आ गया। तो कभी सीधा ऐसे पूछेगा, कभी इधर से उल्टा ही पूछ देगा, तो बन जाएगा ना। कभी अब यही देता है कि एरिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का इतना, रेडियस बताइए, तो रेडियस निकालने से पहले आप साइड निकालिए, क्योंकि साइड से रिलेटेड है ये, तो इसी फॉर्मूला से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब यही रिवर्स में यदि पूछता कि वही इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है।
तो आपसे पूछेगा इन रेडियस क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आप बताइए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 होता है a²। आइए दिया हुआ 75 √3 दिया हुआ है, ठीक है। ये √3 से √3 कट गया, तो a² = 75 × 4 300 होगा, ठीक है। a हो जाएगा √300, a हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। अब आप ही बताइए रेडियस क्या होता है, डेल्टा क्या लगाइएगा, सीधे a/2√3 होता है। तो a आ गया है 10√3 और 2√3, तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ऐसे भी देगा, ऐसे भी देगा, इधर से पूछे इधर से पूछे, आप बना लीजिएगा। तो रास्ता आपको कंप्लीट पता है कि ऐसे होता है, तो आराम से पीछे से पूछिए चाहे आगे से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स में या सीधा बन जाएगा ना। चलिए इतना क्लियर करके बता दिया आपको एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, पीटीए मेंस हो कैसे नहीं बनता है, ठीक है, वो नहीं बनता तो आप कभी वो नहीं प्रैक्टिस करिएगा। तो इसी में आपसे कभी भी मान लीजिए कि ये ट्रायंगल ABC है, ये ABC एक्स रेडियस पूछ देगा कभी भी, तो एक्स रेडियस आपको बताए थे। ये ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया, फिर से बनाता है। ये कैसे बनता है वो बता दिए थे। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर और इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसमें भी आपसे पूछेगा रेडियस, तो डायरेक्ट याद रखिएगा ΔS- यदि यहाँ A है, B है, C है, यदि स्मॉल a हो गया, स्मॉल b, स्मॉल c हो गया, तो यदि BC से टच किया हुआ है यानी कि A होगा, या आप लिख सकते हैं डेल्टा = हाफ पेरीमीटर और ये BC लिख सकते हैं, जिससे टच रहेगा वही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से और आप लिख सकते हैं ΔS - A है तब B हो जाएगा, फिर R = ΔS - C लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स रेडियस ऐसे पूछिए, मान लीजिए फिर सवाल देगा तो क्वेश्चन देगा इफ any triangle, if in any triangle ABC, AB = 6 सेंटीमीटर, BC = 8 सेंटीमीटर, AC = 10 सेंटीमीटर and BE and CE are angle bisector of external angle B and external, उधर दिख रहा है, देखे तो external angle C दिख रहा है ना। तो find एक्स रेडियस, ठीक है। ये मतलब किसी भी ट्रायंगल ABC में दिया हुआ है, AB BC CA दिया हुआ सेंटीमीटर में, और कहता है B, यही समझिए फिगर है, और क्या कहता है B एंगल B का ये C का बाइसेक्टर यहाँ पे E पे मिल रहा है। ये रेडियस नहीं होगा क्योंकि सर्किल यहाँ से जाएगा, तो ये रेडियस हुआ आपको। और उसके बाद कहता है कि B and C आर एंगल बाइसेक्टर, B and C आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल, B और C का एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे, बस ये दो जहाँ मिलेगा एक्सटर्नल एक्स रेडियस होगा, ठीक है। कोई दिक्कत ना, बाह्य त्रिज्या इसको बोलता है, ठीक है, कोई दिक्कत है ना, ठीक है। तो बनाइए, फॉर्मूला बताया हुआ है, तो सीधा आप लिखिएगा रेडियस = डेल्टा मतलब एरिया ऑफ, तो देखिए यहाँ पे 6, 8, 10 राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 2 मिला के 100 हो जाएगा। तो एरिया निकालेंगे क्या, ΔS माइनस, आप A समझिए, डेल्टा कितना हो जाएगा
तो हाफ 6 गुना 8 यही होगा। और एस जोड़ लीजिए, 8 से 14, 24 का हाफ हो जाएगा कितना, 12। अब माइनस ए कौन सा है, BC मतलब 8। ये तो कटेगा, 3 हो जाएगा। 24/12 में से हट गया 4, यानी कि 6 सेंटीमीटर। सो सिंपल, बन जाएगा ना। तो इस तरह का सवाल आएगा तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो इस तरह का सवाल आएगा, एक्स रेडियस तो आप निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला बस ये याद रखना है, R=डेल्टा, और नीचे में एस रहता ही है, लेकिन एस माइनस ए हो जाएगा, बाहर में माइनस ए होगा, जिससे टच रहेगा। माने कि ये समझिए कि BC पे तो ए रहेगा, AC पे देगा तो B देगा, AB पे क्या क्या C देगा आपको, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज रखें तक, ठीक है। और इसी तरह से आगे आप बनाएंगे, अब फिर रिलेट करेंगे आगे जितना पढ़ाएंगे। अभी तो इन सेंटर हुआ ना, एक्स सेंटर फिर पढ़ाएंगे, सॉरी इसका सरकम सेंटर पढ़ाएंगे आपको। फिर उसमें रिलेशन पूछेगा, फिर चारों सेंटर में रिलेशन पूछेगा। और ट्रायंगल में, हर ट्रायंगल में कहाँ कौन सा सेंटर कैसे बनता है वो भी देखना, उससे भी सवाल आता है, ठीक है। तो अब बने रहिए कंटिन्यू, और ऑनलाइन रहने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा तो अंदर से सब कुछ पढ़ा देंगे, नहीं तो जैसे तैसे पढ़ा देता है उससे पढ़ा देंगे हम। वैसे हम जैसे आज तक कहीं पढ़ाई नहीं है। तो आप ऑनलाइन रहा कीजिए आप लोग, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखते हैं कि कौन लोग ऑनलाइन रहते हैं, इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे। कितना समय हो गया देखिए तो, समझ में आ गया ना। चलिए, इतनी पढ़िए, बहुत है। इसको नोटबुक बना करके तैयार रखिए, और एग्जाम में आएगा प्रैक्टिस करवाएंगे जब क्वेश्चन है, धाएँ बनाना है, हम 2-2 सेकंड 4-4 सेकंड में सब उड़ा देना है, ठीक है। चलिए, आज रखें तक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।